सेना ने लिया कर्नल का बदला, मारा गया आतंकी रियाज नायकू। 12 लाख का था इनामी कमांडर, गणित अध्यापक से बना आतंकी। 2018 में बन गया था आतंकवादी। आईएस को दी थी चुनौती, बिजबेहड़ा में सेना ने मार गिराया। हिजबुल की कश्मीर में टूटी कमर, घाटी का सबसे खतरनाक आतंकी। कश्मीर घाटी में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी रियाज नायकू को मार गिराया है। ये आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था। भारतीय सेना के रिकॉर्ड में रियाज नायकू को A++ कैटेगरी का आतंकी माना गया था और उसके सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम था। 30 साल का नायकू 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद वहां के लोगों के लिए आतंक का नया चेहरा बन गया था। वो अवंतीपोरा का ही रहने वाला था। पिछले साल आतंकी सब्जार भट्ट की मौत के बाद उसे हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर या मुखिया बनाया गया था। इससे पहले भी उसे कई बार घेरा गया था, लेकिन वो बचकर निकलने में कामयाब हो जाता था। जम्मू कश्मीर पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए अपहरण दिवस की शुरुआत नायकू ने ही की थी। साउथ कश्मीर में इस दिन 6 पुलिस वालों के घर के 11 फैमिली मेंबर को अगवा कर लिया गया था। सभी को बाद में छोड़ दिया गया था, लेकिन बदले में नायकू के पिता को पुलिस कस्टडी से छुड़वाया गया था। इस प्रेशर का आलम यह था कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर का डीजीपी तक बदल दिया था। रियाज नायकू ने ही कश्मीर घाटी में आतंकियों के मारे जाने के बाद उन्हें गन सैल्यूट फिर से शुरू करवाया था। इसे आतंकी अपने कमांडर की मौत पर देते थे। इसमें मरे हुए आतंकियों के अंतिम संस्कार के दौरान हवा में गोली चलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इससे लोगों में उसने खौफ और युवाओं में आतंकी बनने का आकर्षण पैदा किया। पिछले साल आतंकी रियाज नायकू जब चर्चा में आया, तब उसने एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में उसने कश्मीरी पंडितों का घाटी में स्वागत किया और कहा कि वे लोग कश्मीरी पंडितों के दुश्मन नहीं हैं। आतंकी रियाज अहमद नायकू बेहद कम वक्त में हिजबुल का अहम हिस्सा बन गया था। पुलिस अफसरों के परिवार के लोगों का अपहरण, आतंकी के मरने पर बंदूकों से सलामी, इन चलनों को उसने ही शुरू किया था, जिससे हिजबुल और खतरनाक होता जा रहा था। अपनी छवि की वजह से नायकू ने कई कश्मीरी युवाओं को आतंक की राह पर चलाया। कश्मीर में हिजबुल कमांडर रियाज नायकू कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन IS से सीधे दुश्मनी कर ली थी और उनके एक आतंकी को मार गिराया था। जून 2019 में इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन ने नायकू को काफिर कहा था। आतंकी आदिल रहमान डार की मौत पर हंगामा हुआ था। IS प्रवक्ता खतीब ने कहा था कि आदिल रहमान डार के बारे में कहा जा रहा है कि AK-47 को लेकर लश्कर-ए-तैयबा के साथ विवाद हुआ था, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी हत्या की गई है। उसने कहा कि कैसे 3 हिजब और लश्कर आतंकियों ने एक साजिश के तहत बिजबेहरा में आदिल अहमद की हत्या कर दी। खतीब ने हिजबुल कमांडर रियाज नायकू को काफिर बताते हुए कहा कि उसके पास नायकू की सच्चाई उजागर करने और पाकिस्तान के इस झूठ के पक्के सबूत हैं कि भारतीय एजेंसियों ने आदिल को नहीं मारा है। पिछले साल रियाज अहमद नायकू के पिता ने बताया था कि उनका बेटा रियाज नायकू इंजीनियर बनना चाहता था। वो मैथ्स में अच्छा था और उसे कंस्ट्रक्शन के काम में रुचि थी। परिवार से बातचीत में पता चला कि पिता उसे उसी दिन मरा हुआ मान चुके थे जिस दिन वो हिजबुल में शामिल हुआ। वो बेटे को याद करते हुए कहते हैं, उसे 12वीं में 600 में से 464 नंबर आए थे। वो प्राइवेट स्कूल में मैथ भी पढ़ाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि स्कूल का टीचर अचानक एक आतंकी बन गया। दरअसल ये सब शुरू हुआ साल 2010 में। उस साल प्रदर्शन में 17 साल के अहमद मट्टू की आंसू गैस का गोला लगने से मौत हो गई थी। उस मौत के बाद जैसे घाटी में काफी कुछ बदल गया। कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा, नायकू भी उन्हीं में से एक था। 2012 में उसे छोड़ा गया, लेकिन तब तक वो बिल्कुल बदल चुका था। फिर 2012 की ही एक रात भोपाल यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के एडमिशन के लिए उसने पिता से 7,000 रुपए लिए। फिर उस रात के बाद वो कभी नहीं दिखा। महीने भर बाद पता चला कि बेटा आतंकी बन गया है। रियाज अहमद नायकू घाटी का सबसे वांछित आतंकी था। मुठभेड़ में यासीन की मौत के बाद से इसने कमान संभाली थी। दिसंबर 2012 में हिजब में शामिल हुआ और महज 5 सालों में संगठन का प्रमुख बन गया। वो तकनीक में महारत रखता था।
एक आतंकी के जनाजे में शामिल होने के बाद उसने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान को समर्थन देने की बात कही थी। नायकू सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर 2016 में पोस्टर बॉय बुरहान वानी की मौत के बाद आना शुरू हुआ था। हिजबुल कमांडर रियाज अहमद नायकू के सिर पर 12 लाख रुपए का इनाम था। अवंतीपोरा के दुर्बक के नायकू मोहल्ले का निवासी नायकू घाटी के वांछनीय आतंकियों की A++ श्रेणी में आता था। उसने घाटी में सब्जार भट्ट की मौत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया का पद संभाला था। नायकू को पूरी घाटी में हिजबुल का कमांडर माना जाता था। सुरक्षा एजेंसियों ने इससे पहले उसे कई बार घेरा था, लेकिन हर बार वो किसी तरह बचकर भाग निकलने में सफल हो जाता था।